ओम शांति। हम सभी बहुत भाग्यवान हैं जो स्वयं भगवान ने आकर राजयोग सिखाया। भारत का प्राचीन राजयोग जिससे भारत स्वर्ग बना था, भरपूर हुआ था, एक सत्य धर्म की स्थापना हुई थी। ऐसा सर्वश्रेष्ठ योग, राजाओं का राजा बनाने वाला योग, सभी योगों का राजा योग हम सभी को प्राप्त है, ज्ञात है। अब हम इसको अपना नेचुरल अभ्यास बनाएं, कुछ अभ्यास बैठकर करें, अमृत वेले बहुत अच्छे अनुभव करें, दिन में भी इसके अभ्यास करें। बैठना भी आवश्यक है। हमने अपनी क्लासेज में 10-10, 12-12 मिनट 4-5 बार बैठने की राय दी है। बहुत लोगों ने करना शुरू कर दिया और बड़े ही सुखकारी अनुभव सबको हो रहे हैं। कई लोग ये पूछते ही रहते हैं, अमृत वेला अच्छा कैसे करें। देखिए, ये प्रश्न जो हैं योग के संबंध में, ये तब तक आपके समाप्त नहीं होंगे जब तक आप स्वयं योग को बहुत अच्छे अनुभव में नहीं लाएंगे। नहीं तो क्वेश्चन, कई लोग 25 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, पहले साल भी वही प्रश्न पूछ रहे थे और अब भी वही पूछ रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की है। हमें सारा दिन ही अपनी स्थिति को अच्छा बनाना है और सारा दिन ही कर्म योग की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं हम बैठ के तो योग कर ले और जब कर्म में आए तो बिल्कुल कर्म में लिप्त हो जाएं। ये एक योगी की स्थिति नहीं है। हमें कर्म भी ऐसे करने होते हैं। देखिए, करन करावन हार बाबा मुझ आत्मा को शक्ति देकर, ज्ञान देकर कर्म करा रहा है मुझसे। हम ऐसा कर्म करना सीख लें कि कर्म करते भी हमारी स्थिति ऐसी रहे मानो हमने कुछ नहीं किया। ऐसा सहज भाव, ऐसा सुखकारी अनुभव, कर्म करते हुए हमें ऐसा प्रतीत हो निर्लेप हैं हम, कुछ नहीं हुआ है, फ्री थे हम तो, आनंद ले रहे थे, एक्ट कर रहे थे, एक्टिंग का आनंद लेते हैं। एक्टिंग में टेंशन रखेंगे तो एक्टिंग अच्छी नहीं होती। तो हमें कर्म योगी बनना है। कर्म करते हुए योग अभ्यास एक बहुत सुंदर सब्जेक्ट है। किसी के कुछ कर्म हैं, किसी के कुछ कर्म हैं। अपने कर्मों को दो भागों में बांट लें। एक वे कर्म जिनमें हमें बुद्धि पूरी की पूरी लगा देनी होती है, दूसरे वे कर्म जिनमें बुद्धि का बहुत कम उपयोग है। ऐसे में हम कर्म योग का अच्छा अभ्यास कर सकते हैं। जो बुद्धि के कर्म हैं उनमें भी हम कुछ अभ्यास कर सकते हैं, जैसे सर्वशक्तिवान से बाबा मेरे साथ है। मैंने देखा कईयों ने अपने ऑफिस में ऐसा एक संकल्प से प्रोग्राम बना लिया कि एक कुर्सी रख दी, बाबा यहाँ बैठा है, वो कुर्सी बाबा के लिए। बाप दादा दोनों आकर बैठ गए, बार बार याद करते रहते हैं बाबा बैठा है, वो मेरा फ्रेंड है, उससे बात कर ली, वो मेरा गाइड है, उसे को राय पूछ ली। ये सिंपल सिंपल तरीके हैं। हम कुछ ऐसे तरीके अपना लें जो हमें याद दिलाता रहे, मैं आत्मा देह द्वारा कर्म कर रही हूँ, हाथों द्वारा कर्म कर रही हूँ। बहुत अच्छा अनुभव होगा। मैं आत्मा आंखों द्वारा देख रही हूँ, आत्मा अंदर बैठी हूँ, आंखों द्वारा बाहर के दृश्य देख रही हूँ। तो हम अगर सफल होना चाहते हैं योग के सब्जेक्ट में, तो हम कर्म योग को महत्व दें और एक सिंपल प्लान बनाएं। मैं आज आपके पास वो प्लान लेकर ही आया हूं। सहज विधि अपनाएंगे। एक बात हम चर्चा करते आ रहे हैं, मुझे इच्छा होती है ये बात आपको रोज याद दिलाई जाए, आप भी अपने को
दूसरों को रोज याद दिलाएं, बाबा से स्वीट और लवफुल नाता जोड़ना। वो हमारा पिता है, वो हमारा है। अपनापन, जैसे यहाँ देखो संबंधों में अपनेपन में कितने अधिकार की भावना होती है, अपनेपन में कितना प्यार होता है, कितना लगाव होता है। बाबा भी हमारा अपना है, सर्व संबंधों से अपना है। वही हमारा सब कुछ है, जिसके लिए कहा जाता है बाबा ही हमारा संसार है, सब कुछ। तो इस फीलिंग को बढ़ाते चलें। और इस योग में बहुत बड़ी फीलिंग है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, प्राप्ति है कि भगवान पर भी हमारा अधिकार। जैसे लौकिक में आप सब जानते हैं, बच्चों का माँ बाप पर अधिकार रहता है। आगे पीछे घूम के बढ़ गया, मुझे भी ऐसे करना चाहिए, योग वोग से कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ो, गए दूसरों को देखने में लग जाते हैं। देखो ये तो योग भी नहीं करते और अच्छे पदों पर बैठे हैं, हमें भी अच्छे पदों पर जाने के लिए कुछ करना चाहिए। गए डाउन। योगी बनना है तो कुछ नहीं देखना है, दो चीजें हैं, पद पोजीशन या योग का सुख। अपने से पूछ लें कौन सा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, इधर पद पोजीशन चाहिए, बहुत नाम हो मेरा ये चाहिए, या मुझे तो गुप्त योगी बनना है ये चाहिए, मुझे तो माया को जीतना है, मुझे स्थिति में एक आदर्श प्रस्तुत करना है ये चाहिए। पूछ ले अपने से। हमारे सामने भी ये प्रश्न आते थे जब हम समर्पित हुए, वो समय बहुत पहले का था, लेकिन हमने निर्णय लिया नो, हमें तो केवल वो करना है जो बाबा कह रहे हैं, वो नहीं करना है जो लोग कर रहे हैं। हर एक की अपनी अपनी मान्यता होती है, हर एक के अपने अपने विचार होते हैं, हर एक की अपनी अपनी विजन होती है, उसे हमें नहीं देखना है। खुद विचार करें, मूल्यों के आधार पर अपना एक मापदंड बनाएं, ये करना है ये नहीं। क्योंकि स्थूल प्राप्तियों की ओर मनुष्य जल्दी भागते हैं, सेवाओं में खुशी मिलती है, नाम मिलता है, कोई अच्छी योग्यता है सेवा की, उससे नाम मान मिला, तो फिर दूसरा फील्ड जो रूहानियत का है वो ढीला पड़ जाता है। सेवा करना बुरा नहीं है, करना ही चाहिए। आप में भाषण करने की योग्यता है, खूब अच्छी तरह करना चाहिए, लेकिन जैसे बाबा ने मुरली में कहा, अब प्रभाव चाहिए, केवल बहुत अच्छा भाषण नहीं, प्रभावशाली अनुभव कराने वाले भाषण चाहिए। तो हम पहले निश्चय करें, सोच विचार के निश्चय करें। फिर मैं एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों को देता हूं, जो भी कर्म योगी बनने के शौकीन हैं वो ये होमवर्क कर ले। अब तो सभी खाली हैं और सबको बहुत अच्छा मौका है, अपने कार्यों की लिस्ट बनाओ, कम से कम 16। मैंने जब ये पुरुषार्थ किया तो 35 तरह की लिस्ट बनाई थी, छोटे छोटे काम भी जोड़े थे। आप 16 बनाएं, जैसे छोटे काम, पानी पीना, चाय पीना, चाय बनाना, घर में भोजन बनाना, स्नान करना, सफाई धुलाई करना, ये जनरल काम घर के। अब के अलावा आपको कोर्स देना, अब तो कोर्स आदि नहीं चालू है, आपको मुरली सुनानी है, आपको लोगों से डीलिंग में आना है, संपर्क संबंध में आना है, आपको गीता पाठशालाओं में जाना है, आपको बसों में या किसी भी वाहन से दूसरी जगह जाना है, आपके पास एकांत का समय है, आपको थोड़ा घूमना है, अमृत वेले है, सोने से पहले का समय निश्चित करो, भोजन खाना है, बहुत इम्पोर्टेंट समय हमारे लिए भोजन खाने का। और फिर ऐसे ही 16 तरह के योग अभ्यास के तरीके नोट कर लो, हम बहुत सारे बता रहे हैं, रूहानी उड़ान से भी आप सुन सकते हैं, और हम आजकल जो क्लास ले रहे हैं उसमें भी हमने बहुत सारी चीजें बताई हैं, कुछ मैं अभी बता देता हूँ। अभी एक पूरा प्रोग्राम तैयार करें आप कि सवेरे उठते ही ये संकल्प करेंगे,
अमृत वेला ये 5 प्रैक्टिस करेंगे। मैं बहुत सुना ही रहा हूँ, आप सबको ज्ञात है। मुरली सुनते आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आत्मा प्रकृति की कुटिया में बैठी हूँ, कानों से भगवान को सुन रही हूँ। वाह, भगवान पढ़ाने आया है। उसे पहले ही अभ्यास कर ले, भगवान आ रहे हैं हमें पढ़ाने। वो हमें कुछ याद दिलाएंगे, स्मृतियां दिलाएंगे, वो हमसे बातें करेंगे। तो इस ढंग से मुरली सुने कि भगवान हम आत्माओं से बातें कर रहा है। तो 1 घंटा ज्ञान और योग दोनों की अनुभूतियों में बीत जाएगा। कई लोग पूछा करते हैं मुरली सुनने को योग कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, परंतु योग युक्त होकर मुरली सुनी जा सकती है। इस तरह जिनका बहुत अच्छा अभ्यास है वो ऐसा कर लें, ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं, मुरली सुन रहे हैं बीच बीच में। जरूरी नहीं आपसे लगातार होगा। कभी अभ्यास कर ले, मैं फरिश्ता बैठा हूं, अंग अंग से लाइट फैल रही है, लाइट का ओरा है मेरे चारों ओर, प्रभा मंडल है, उसमें मैं मुरली सुन रही हूं। बहुत मजा आएगा। अब आपको पानी पीना है, 5-7 बार पीना है दिन में। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, बस 2 बार ये संकल्प कर लो पानी पीते। चाय पीना है, लंबा टाइम जाएगा, 5-7-10 मिनट जा सकती हैं। अभ्यास कर लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, नशे नशे में आ जाए, 5-7 बार रिपीट कर लो। देखिए ये प्रैक्टिस चाहिए। अगर हम इस प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे तो ये कठिन काम नहीं है, इसमें हमें कुछ करना नहीं होता, केवल अटेंशन की बात है। अटेंशन का पहरा जिसको बाबा कहते हैं, अपनी बुद्धि पे लगा दो। खाना खाना है, ये कार्य है हमारा, रोज है। कोई 2 बार खाएंगे, कोई 3 बार खाएंगे। 2 बार खाना बहुत अच्छा होता है गुड हेल्थ के लिए। 2 बार भोजन करना एक बहुत ही हेल्दी चीज है, वाइट चीज है। तो भोजन खाते हुए बाबा का आह्वान कर ले, आओ बाबा बैठो, स्वीकार करो, देखें, विजुलाइज करें। बाप दादा दोनों आ गए, सामने बैठकर मेरे भोजन को दृष्टि दे रहे हैं। बाबा को शुक्रिया करो, आप मुझे ये ब्रह्मा भोजन खिला रहे हैं, आपको ये अर्पण है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। संकल्प कर दो 3 बार 5 बार, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। खाओ। कभी इस अभ्यास में बाबा की किरणें आ रही हैं, कभी बाबा सामने बैठा है, इस याद में अच्छे अच्छे अभ्यास किए जा सकते। कभी मैं आत्मा मस्तक में बैठी हूँ, देह को भोजन दे रही हूँ। अलग अलग अभ्यास अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारी नेचर बन जाएगी, इस तरह के अभ्यास करना। आप घूमिए, अभी भी आपके घरों में थोड़ी भी जगह हो, 15 फुट भी हो, घूमिए आप, और घूमते हुए अभ्यास कीजिए, मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ। अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। आपको सफाई करने का काम करना है, कपड़े धुलने हैं, बाबा के स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर कर दे, बीच बीच में उसकी किरणें पड़ रही हैं, नीचे हम सफाई कर रहे हैं। बहुत सुंदर प्रैक्टिस हो जाएगी, मजा आ जाएगा आपको। ऐसे ही आपको बाइक चलानी है, बाइक बहुतों के पास है आजकल, जैसे ही बटन दबाओ या किक मारो, आजकल किक का जमाना तो पूरा हो गया, बटन दबाओ, बाबा का आह्वान करो, आ जाओ, साथ बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ या पीछे खाली हो पीछे बैठा लो, और बाबा से 2 बातें कर लो, संकल्प कर लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, हमारी यात्रा निर्विघ्न रहेगी। संकल्प करके फिर शुरू करो। बीच बीच में भिन्न भिन्न अभ्यास कर सकते हैं। आपको कितनी दूर जाना है, कभी मैं लाइट हाउस हूँ, तो कभी मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ। रात को आप चला रहे हैं तो लाइट भी पड़ रही है आगे, और संकल्प करो मेरी लाइट भी पड़ रही है आगे, दोनों लाइट पड़ रही हैं आगे आगे। कभी बीच बीच में अभ्यास कर लो, ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं मुझ पर, बहुत मजा आएगा। एंजॉय करें अपनी यात्रा को। कार चलानी है उसको एंजॉय करें, बाइक चलानी है जल्दीबाजी नहीं,
बहुत फास्ट भी नहीं, कंट्रोल्ड स्पीड और एंजॉयमेंट। हर कर्म को एंजॉय करने वाले कर्म योगी बन जाते हैं। आप स्टूडेंट हैं, बीच बीच में अभ्यास कर लो। मैं आत्मा आंखों द्वारा देख रही हूँ, बाबा साथ बैठा है। 5-10 सेकंड के लिए इससे बाबा को विजुअलाइज कर लिया करें। आप डॉक्टर हैं, एक एक पेशेंट आपके पास आता है, हर पेशेंट के साथ में 3 अभ्यास कर लें। ये आत्मा आई, पहला अभ्यास। अब आप उसको सुन रहे हैं, जब तक आप सुन रहे हैं तब तक भी आप अच्छा अभ्यास कर सकते हैं। स्वमान का अभ्यास, कोई भी एक स्वमान ले ले रोज के लिए। जब आप प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो 3 सेकंड भी बाबा से कनेक्ट हो जाएं, फिर लिखें दवाई। आपके पास 20 पेशेंट भी आ गए, 20 बार आपका ये अभ्यास होगा, 20 से ज्यादा ही आते हैं। आप टीचर हैं, यही अभ्यास करें। क्लास में प्रवेश किया है, सब स्टूडेंट आत्माएं बैठी हैं, एक दृष्टि में सबको आत्मा देख लें। एक स्वमान के साथ ही क्लास में प्रवेश करें और पढ़ाने से पहले बाबा की किरणें पढ़ रही हैं। कुछ क्षण, 10 सेकंड भी हर पीरियड के बिगिनिंग और एंड में ये अभ्यास कर ले दोनों, आपका सारा दिन योग युक्त अवस्था में बीत जाएगा। आप कंप्यूटर पर कार्य करते हैं, बुद्धि ज्यादा लगती है, बीच बीच में 1-1 मिनट भी रोक कर अच्छे अभ्यास कर लें। 5 स्वरूपों का अभ्यास, फरिश्तापन और निराकारी स्थिति का अभ्यास। 5 स्वरूप न हो, उनमें से 2 ले लो, 3 ले लो, अभ्यास करो। कभी बाबा के पास चले गए, जैसे हम थक गए हैं, छोड़ो इस देह को यहीं, और मैं आत्मा चली बाबा के पास, थोड़ी देर बैठ के आई, उससे चार्ज होकर वापस आ गई। बीच बीच में ये अभ्यास कर लें। आपके पास दुकान है, आप बिजनेसमैन हैं, बीच बीच में आप योग अभ्यास कर सकते हैं। दिन में जब भीड़ ना हो, 10-10 मिनट, 5-5 मिनट भी योग में बैठें। और 2 चीजों का अभ्यास तो बहुत सहज है। एक स्वमान की प्रैक्टिस, लिख कर रख दें अपनी दुकान में आज का स्वमान, उसे याद करते रहें। और जो भी ग्राहक आए, ये देव कुल की आत्माएं आ रही हैं, बस एक संकल्प। देखो आपकी ग्राहकी कितनी बढ़ती है, आपके दुकान का वाइब्रेशंस कितना अच्छे होते हैं, लोग कितने खुश होंगे, आपका व्यवहार भी बहुत स्वीट हो जाएगा उनसे। तो इस तरह कर्म योग का अभ्यास करना है। अब आपने जो अपने कर्मों की लिस्ट बनाई, उसमें जोड़ लेना। कोई कर्म ऐसा है जिसमें अभ्यास किया जा सकता है तो ये करना। सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है, ये पावरफुल अभ्यास है। किसी कर्म में अभ्यास कर लेना, ज्ञान सूर्य आंखों के सामने है। ये जरूरी नहीं होता कि लगातार आप अभ्यास कर रहे हैं, बार बार रट रहे हैं। 3-4 बार भी आपको ये स्मृति आ गई, 5-7 सेकंड के लिए भी, तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा रहेगा। हर घंटे में आप 3 बार ये अभ्यास रिवाइज कर लेते हैं तो पूरा घंटा उससे प्रभावित रहेगा, पूरे घंटे पर इस स्थिति का बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। तो ऐसा एक प्रोग्राम बनाएं। आप समझ ही गए होंगे। बच्चे हैं आपके पास छोटे, कई टीचर हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं बहनें। आत्मा देखो, स्वीट बच्चे बैठे हैं, भगवान के फूल बैठे हैं मेरे सामने, मुझे इन्हें प्यार बांटना है। थोड़ा आत्मा का अभ्यास उन्हें भी करा दिया करो, बच्चे बहुत अच्छा करेंगे और इससे उनकी एकाग्रता बढ़ेगी। लेकिन याद रखेंगे, कर्म योगी वही बन सकेंगे जो कर्मेंद्रियों के रसों से मुक्त होंगे। इंपॉर्टेंट लिंक है दोनों का। कर्मयोगी वही बन सकेंगे जो निष्काम बनेंगे। कर्म से पहले एक इच्छा हो गई, ये हो इस कर्म में। कई बार टाइम कॉन्शियसनेस भी मनुष्य को उसकी राह से भटका देती। आधे घंटे में काम पूरा करना, अब बाकी सब कुछ भूल गया, केवल आधा घंटा याद है। नो, आधे घंटे में करना है, ये ठीक है, लेकिन सहज भाव से करना है, कुछ अच्छे अभ्यास करते हुए करना है। ये 2 बातें भी उसमें जोड़ लिया करें। तो बाबा एक चीज कहा करते थे, जैसे घर से चलते हो ना काम के लिए, आप बैग लेते हो, उसमें सोचते हो दिन में क्या क्या जरूरत पड़ेगी मुझे,
ये गोली भी चाहिए कि ये भी रख लें, तो टोली भी रख लें, पानी भी रख लें। सभी सोचते हैं ना ये चीजें जरूरी होंगी, भगवान भी जरूरी रहेगा हमारे लिए, उसको भी रख लें अपने बैग में, उसको भी रख लें अपनी बुद्धि के बैग में, मजा आ जाएगा। वो तो सबसे बड़ी जरूरत है हमारी। जहां भी कोई कठिनाई आएगी उसे याद करेंगे ना, उसे निकालेंगे ना अपने बैग से, फटाफट मदद हो जाएगी। ये सुंदर मनोरंजक तरीके हैं। किसी कर्म में बाबा का आह्वान बहुत सुखदाई हो जाएगा। तो हम कर्म योगी बनना चाहते हैं तो कर्मेंद्रियों के रसों से मुक्त, भावना हमारी निष्काम हो, और एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस जिस पर सबको बहुत ध्यान देना है, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। आप ये समझ लें, अगर किसी का मन बहुत भटकता है, उसे रोकने का एक सुंदर तरीका है आत्मा देखना, क्योंकि दैहिक दृष्टि ही मन बुद्धि को भटका रही है। और अगर हमारी मन बुद्धि भटक रही है तो ब्रेन कमजोर हो रहा है, फिर हमारे लिए योग कठिन हो जाएगा, विजुअलाइजेशन कठिन हो जाएगा, एकाग्रता बहुत कठिन हो जाएगी। तो हमें ये याद रखना है, हमें अपनी बुद्धि को बहुत पावरफुल बनाकर रखना है, ब्रेन को भी, ब्रेन और बुद्धि दोनों को एफिशिएंट, एनर्जेटिक। ऐसे नहीं हम खाना ही छोड़ दें, ऐसे नहीं हम नींद ही छोड़ दें, ऐसे नहीं हम हठपूर्वक बैठने लगें, ये सभी गलत हैं। कई लोग 8 घंटे लगातार बैठ जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है आपकी रीढ़ की हड्डी आपको जवाब दे जाए और आप बेड रीडिंग हो जाएं। ये बिल्कुल गलती नहीं करनी है। एक बार में 1 घंटा बैठ लो, अधिक से अधिक 1.5, बस, ज्यादा नहीं। ये नहीं हम तो यंग हैं, स्ट्रोंग हैं, हेल्दी हैं, तो अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना, उसको बिगड़ने नहीं देना है। और जैसा मैंने शुरू में कहा, मैं यही बात आपको कह रहा हूं, योगी वही बन पाते हैं जो योग का अभ्यास कर्मों में करते हैं, जो योग का अभ्यास तब करते हैं जब वो बहुतों के संपर्क संबंध में है, लोगों के बीच में है। अन्यथा बहुतों के साथ क्या होता है, बैठकर तो योग कर लेते हैं, पर जब व्यवहार की बात आती है तो उनका व्यवहार आदर्श नहीं होता, उनका व्यवहार बहुत सुखदाई नहीं होता। लोग कहते हैं कैसा योग करते हैं, कुछ परिवर्तन तो हुआ नहीं। तो हमारा योग हमारे जीवन में हो, उसकी झलक हमारे व्यवहार में दिखाई दे, हमारा व्यवहार रॉयल होता जाए, हमारे बोल क्रोध मुक्त नम्र चित्त बहुत सुखदाई स्वमान से भरे हुए होते जाए। इन चीजों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो हम सभी कर्म योग का एक अपना अपना प्लान बनाएं। इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि एक अभ्यास एक कर्म में करते हुए वो चीज जैसा सदा रुचिकर नहीं होती। जैसे मैंने कहा कि पानी पीते आप अभ्यास करना, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। कभी तो आपको मजा आएगा 2 4 10 दिन, फिर आपको इच्छा होगी अब इसमें कुछ चेंज चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं, पानी का गिलास है और ऊपर से बाबा की किरणें पूरी गिलास में ही पड़ रही हैं, इंटरेस्टिंग प्रोग्राम हो जाएगा। भोजन खा रहे हैं, कभी हम सुख समुतन में ही पहुंच गए अपनी थाली सहित, चलो वहीं खाएंगे चल के। ऐसे भी इनको चेंज करते रहना, आप मनोरंजक बनाते रहना, तो योगी बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। अब हम सभी कुछ क्षणों के लिए बाबा का आह्वान करते हैं। निमंत्रण दें प्यारे शिव बाबा को। हे प्यार के सागर, हे मन के सच्चे मीत, हे खुदा दोस्त, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारे निमंत्रण पर सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य नीचे उतरने लगे। उतरते हुए देखें उनको, अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं।
आगे सूक्ष्म लोक में ब्रह्मातन में प्रवेश किया। दोनों नीचे आ रहे हैं। दिव्य तेज फैलाता हुआ ये दिव्य फरिश्ता धरती पर अवतरित हो रहा है। आ गए हमारे सामने, दृष्टि दे रहे हैं। आपके पूरे घर में घूमकर दृष्टि दे रहे हैं, पूरे सेंटर में घूम रहे हैं। उनकी दिव्य और तेजस्वी किरणों से आपका पूरा स्थान भर गया है, फुल हो गया है चारों ओर ईश्वरीय वाइब्रेशंस। और बाबा दृष्टि देते हुए वापिस अपने धाम। ओम शांति।